नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताती नजर आ रही। आखिर भारत की आशा और आकांक्षाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी खरी उतरी है, इस रिपोर्ट से समझें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 दिन सोमवार नए सूर्योदय के साथ ही देश में नई सरकार का गठन हुआ और नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह काफी समय बाद था जब किसी सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की हो। शपथ लेने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका, जिसके बाद हर भारतीय पीएम मोदी का मुरीद हो गया। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी प्रथम की नीति अपनाते हुए सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर सरकार ने विदेश नीति की एक नई पारी की शुरुआत की, जिसका परिणाम है कि आज 9 सालों के बाद विश्व पटल पर भारत की धमक तो सुनाई देती ही है, बल्कि भारत का लोहा भी दुनिया मानने लगी है। वर्ल्ड टॉप लीडर्स की रैंकिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं में नंबर 1 पर बने हुए हैं। उन्हें सुनने के लिए देश दुनिया के लोग उत्सुक रहते हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही निराश से भरे देश को एक आशा की किरण दिखाई और देश को यह विश्वास दिलाया कि भारत के प्रशासनिक सिस्टम में सुधार हो सकता है और भारत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। 9 सालों के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने समाज के शोषित, दलित, वंचित, पीड़ितों और आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए विकास की योजनाएं बनाई। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं मोदी सरकार की 9 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना, शुरुआत 28 मई 2014। उद्देश्य हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। जीरो बैलेंस पर अकाउंट पर खाता खुलवाने की सुविधा। 9 सालों में करीब 50 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया। स्वच्छ भारत अभियान, शुरुआत 2 अक्टूबर 2014। उद्देश्य स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण। गंदगी को खत्म करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम। 9 सालों में गांव और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शुरुआत 8 अप्रैल 2015। उद्देश्य छोटे व्यवसायियों के सपने को उड़ान। बिना गारंटी के 10 लाख तक का मिलता है लोन। अब तक 40.82 करोड़ लोगों ने लाभ लिया। 23.2 लाख करोड़ का कर्जा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, शुरुआत 25 जून 2015। उद्देश्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना। अभी तक लाभार्थियों के लिए 3.45 करोड़ घर बनाए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, शुरुआत 1 मई 2016। उद्देश्य गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन की पहुंच बनी। आयुष्मान भारत योजना, शुरुआत 1 अप्रैल 2018। उद्देश्य हर भारतीय को इलाज की सुविधा। 5 लाख रुपए तक इलाज कराने का बीमा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शुरुआत 24 फरवरी 2019। उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर। कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान, शुरुआत 16 जनवरी 2021। उद्देश्य देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाना। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उद्देश्य कोरोना महामारी में गरीब को राहत। हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त। 80 करोड़ लोगों को योजना से मिला लाभ। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार ने देश हित में ऐसे बड़े और कड़े फैसले लिए जो भारत की विकास यात्रा में टर्निंग पॉइंट साबित हुए। आइए 9 सालों में मोदी सरकार के 9 बड़े फैसले जान लेते हैं।
मोदी सरकार के बड़े और कड़े फैसले। 2016 में नोटबंदी का बड़ा फैसला, पूरे देश में लागू किया जीएसटी, 3 तलाक कानून लागू करना, आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का शिलान्यास, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, रेल बजट का आम बजट में विलय। मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भ्रष्टाचार पर भी करारा हमला बोला। JAM ट्रिक यानी जनधन आधार और मोबाइल फोन के जरिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने में बहुत हद तक सफलता हासिल की। पीएम मोदी ने हर एक सार्वजनिक मन से न्यू इंडिया और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जिक्र करते हैं। हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचा रही हैं। वहीं विपक्षी दल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को घेर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जनता पीएम मोदी के काम पर वोट की मुहर लगाकर उन्हें आशीर्वाद देगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।